भाई आज 2023 का आखिरी दिन है और आज सुबह मैं यही सोचकर उठा था कि 2023 के आखिरी उभरते हुए सूरज को देखूंगा, लेकिन जब उठकर बाहर आया तो सीन कुछ और ही था। हर तरफ धुंध ने सफेद चादर लपेट रखी थी, दूर दूर तक कोई चीज नजर नहीं आ रही थी और सूरज का उभरना तो दूर, उसकी एक किरण भी जमीन पर नहीं पड़ रही थी। खैर, सूरज की रोशनी को ढूंढते ढूंढते मैं अपनी दुकान पर चला गया। वहाँ के सीन इससे भी ज्यादा ताज्जुब वाले थे। मैं जहाँ जहाँ नजर दौड़ा रहा था तो मुझे बस सफेदी के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था और अब देख रहा था कि रोजाना यहाँ से सूरज तुलू होता है तो शायद अभी हो जाए। लेकिन ये मेरा ख्याल ही था, लेकिन इसके बावजूद मुझे सूरज निकलने का इंतज़ार था। खैर, बहुत इंतज़ार करने के बाद मैंने सोचा कि ज़रा जानवरों की तरफ जाकर ये एक नज़र दौड़ा ली जाए। खैर, जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ का भी कुछ यही सीन था। ये सब देखने के बाद मेरा दिल टूट चुका था और मैं जाकर अपनी दुकान के अंदर बैठ गया। दुकान के अंदर जाने के बाद मुझे वो बातें याद आने लगी जो इस साल में मेरे साथ हुई। मतलब ये चैनल बनाने का आइडिया भी मुझे 2023 में ही आया और इसी साल मैंने इस चैनल को बनाया और अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। और ये वो मेरा पहला मिनी व्लॉग है जो मैंने अपने इस चैनल पर डाला। अब ये मेरे चैनल पर पहली वीडियो थी, तो जो लोगों ने 10, 20, 50 व्यूज़ आए, प्यार दिया लोगों ने, मुझे वो देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। उसके बाद मेरा ये वाला मिनी व्लॉग आया। ये मेरा पहला मिनी व्लॉग था जिस पर इतने ज़्यादा व्यूज़ आए थे। इस व्लॉग पर जब मेरे ज़्यादा व्यूज़ आए तो मेरे एक दोस्त ने मुझे इसका इन्फॉर्म किया। उसने बताया कि तुम्हारा एक व्लॉग वायरल हो चुका है जिस पर 1000 व्यूज़ आ चुके हैं। और यकीन जानो, ये देखकर मेरा और भी हौसला बढ़ गया था और फिर इसके बाद मैंने और भी ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दी और अच्छे से अच्छे मिनी व्लॉग्स बनाने स्टार्ट किए। और फिर जब मेरा ये वाला मिनी व्लॉग आया तो आपने उस पर इतना प्यार दिया, यकीन जानो जिसका मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। और अब अल्लाह पाक के करम से और आप तमाम भाइयों की सपोर्ट से मेरा चैनल 2023 के एंड तक यहाँ पर पहुँच गया है। खैर, ये तो थी 2023 की कुछ अच्छी यादें और कुछ कामयाबियाँ। लेकिन अब इस वक्त सर्दी बहुत ज्यादा है तो इसलिए मैंने कुछ गोहे की पाथियाँ उठा ली और साथ में ये कुछ लकड़ियाँ। खैर, लकड़ियाँ और पाथियों को जमा कर लेने के बाद मैंने इन दोनों चीज़ों को उठाया और अपनी दुकान में लेकर चला गया जहाँ पे मैं बैठा हूँ। और भाई, इसके बाद शुरू हुआ सर्दी भगाओ मिशन। एक तगारी लेकर गोहे की पाथियां और लकड़ियों को जमा करके आग जलाई, क्योंकि भाई मेरी दुकान पर बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मेहनत मुशक्कत करने के बाद अब आग जल चुकी थी और दुकान का माहौल भी कुछ अच्छा हो गया था। खैर, आग जलाने के बाद अब आग पर बैठकर एंजॉय कर रहा था और अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र अदा कर रहा था कि ये आग जैसी भी नेमत सर्दियों में हमें दी। और सोचो, अगर ये आग ना होती तो सर्दियों में तो बंदा सर्दी से ही मर जाता।
खैर कुछ देर बहुत अच्छी आग जलने के बाद अब कुछ ये सीन हो गया था, और तकरीबन बहुत से लोग इस सीन को तो जानते ही हैं कि इस सीन में क्या होता है। और अब मुझे भी यही लग रहा था कि 2023 का आखिरी दिन कुछ यादगार होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस हल्की सी एक फूंकी मारी और आग फिर से जल उठी। खैर खाने का वक्त हो चुका था तो मैं घर चला गया। घर जाकर देखा तो खाने में दाल चावल बने हुए थे, और अब आपका ये देखकर मुंह में पानी आ रहा है। और यही कुछ सीन मेरे साथ थे, तो मैंने जल्दी से बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना स्टार्ट कर दिए। मोहम्मद, पापा क्या क्या दिखाओ। एक चॉकलेट मिलेगी, चॉकलेट। पापा पापा क्या क्या दिखाओ। खैर खाना खा लेने के बाद मैं अपने बेटे मोहम्मद के साथ खेलने लगा, जो कि रोजाना मैं 1 घंटा उसके साथ खेलता हूँ। तो 2023 के एंड वाला दिन मिस ना हो जाए, तो इसलिए 1 घंटा उसके साथ गुजारा। इस साल के एंड पर मैं आपको यही प्यारा सा छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा कि जितना भी आप मसरूफ हो तो अपने बच्चों को टाइम जरूर दिया करें। मोहम्मद को पापा क्या नाते नहीं है। पापा क्या दिखा। पापा 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 एक बार पापा को चिक 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 चिक। मोहम्मद और मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, तो इसीलिए अब हम बिस्तर के अंदर आ गए हैं। तो देखो मोहम्मद भी बैठा हुआ है। खैर मोहम्मद के साथ खेलते खेलते मुझे पता ही नहीं चला कि इतना ज्यादा टाइम हो गया है। बाहर आकर फिर से वही देखा कि हर तरफ धुन ही धुन है। अब तलू होते हुए तो नहीं देख पाया, तो गरूब होने के लिए ही बैठ गया। शाम का वक्त हो चुका है और 2023 का सूरज अब गरूब होना है। खैर अब आते हुए तो नहीं, लेकिन 2023 के जाते हुए सूरज को और उसको अलविदा कहने के लिए बैठ गया। इतना ज्यादा इंतजार कर लेने के बाद सूरज गरूब होने का वक्त भी अब गुजर चुका था, और मैंने सूरज की हल्की सी किरण भी नहीं देखी थी। और इसी दुआ के साथ इस साल को अलविदा कह देते हैं कि अल्लाह पाक नए साल का सूरज हमारे लिए खुशियों के साथ तलू करेगा। आमीन।